दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि निवेश के लिहाज से देखा जाए तो हर एक प्रॉपर्टी का सही दाम क्या होगा, किस दाम पे हमें उसे परचेस करना चाहिए। माने दुकान, मकान, फ्लैट, जमीन, जायदाद, उसका सही दाम क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? वैसे किसी भी प्रॉपर्टी का सही दाम बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक प्रॉपर्टी का दाम बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे वो इलाका कैसा है, वहाँ का मार्केट कैसा है, व्यापार वहाँ पे कितना अच्छा होता है, डेली सुविधाएं वहाँ कितना अच्छा है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह कितने पास है, उस घर का कंडीशन कितना अच्छा है, इस निवेश में या फिर इस प्रॉपर्टी में हमें कितना लाभ मिल सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो प्रॉपर्टी के दाम पे इफेक्ट करता है, उसे ऊपर नीचे कर सकता है। आसान भाषा में कहे तो जिस भी प्रॉपर्टी को बहुत लोग चाहते हैं उसका दाम ज्यादा होगा, और जिसको बहुत ही कम लोग चाहते हैं उसका दाम कम होगा। ये तो बेसिक चीज है, आपको शायद पता होगा। पर दिक्कत ये है दोस्तों कि इन सबको ढूंढ ढूंढ के उसे परखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दो आसान तरीका दूंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रॉपर्टी का दाम मिनटों में निकाल सकोगे। माने मिनटों में आप जान पाओगे कि इस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट दाम क्या है। इस पूरे नियम को कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू निकालना। ये प्रधान रूप से निर्णय किया जाता है कैपिटल गेन पर्पस के लिए, क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को एज अ सेलर बेचते हो तो स्टैंप ड्यूटी चार्ज और उसका आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना पड़ता है जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे फिर बेचोगे। ये सरकार का नियम है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के दाम को बहुत कम बताते हैं अपने सरकार को उन सारे फीस से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए सरकार ने एक तरीका अपनाया जिससे वो सही दाम निर्णय कर पाए हर एक प्रॉपर्टी का, कि प्रॉपर्टी का दाम कम से कम कितना होना चाहिए, उससे कम कभी होगा नहीं, जो हर एक इलाके में अलग अलग होता है। उदाहरण के रूप में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा है, मानो 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने एक बड़ा फ्लैट परचेस किया है, पर वहां पे सर्कल रेट चल रहा है 5,500 रुपए। दैट मीन्स आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी करना होगा और उसका टैक्स भी देना होगा। अगर देना पड़ता है तो माने वो उसके अधीन में आता है। तो अगर आप जानबूझ के इसे कम करोगे इन फीस से मुक्ति पाने के लिए, तो इनकम टैक्स वाले आपको नहीं छोड़ेगा। जो प्रॉपर्टी खरीदेगा और जो प्रॉपर्टी बेचेगा उन दोनों को ही फाइन लगेगा, बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकता है अगर आप ऐसा करते हो। तो आप कहोगे कि इन सब का क्या लेना देना है प्रॉपर्टी की सही दाम लगाने में? दोस्तों, लेना देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का सही दाम आप निर्णय नहीं कर सकते, ये निर्णय होता है सरकार द्वारा। इसलिए आपको जान नहीं होगा कि सरकार हर एक प्रॉपर्टी का फिक्स दाम कैसे रखता है और वो कितना होता है। माने प्रॉपर्टी का दाम इस मार्केट में, इस शहर में इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे कम कभी होगा नहीं। सरकार ये कैसे करता है? सरकार के पास दो तरीके होते हैं इसे निर्णय करने का। एक तो है सर्कल रेट, माने जिसे लोग रिकॉर्नर रेट भी कहते हैं, दिल्ली एनसीआर में से आरआर कहते हैं, माने रिकॉर्नर रेट। और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के माध्यम से आप जान सकते हो प्रॉपर्टी का सही दाम क्या होगा इस पर्टिकुलर मार्केट में। हम यहाँ पे ये दोनों ही जानेंगे। सर्कल रेट माने सीआर हर एक जगह अलग अलग होता है, या फिर एक जगह पे भी अलग अलग हो सकता है। ये सर्कल रेट ये सरकार निर्णय करता है। वो हर साल एक लिस्ट पब्लिश करता है जहाँ पे लिखा होता है कि एरिया वाइज, प्रॉपर्टी वाइज किस प्रॉपर्टी का दाम कम से कम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होगा, ये सरकार निर्धारित करता है। और उसके ऊपर बेस करके ही सारा काम होता है प्रॉपर्टी सत्र में। और जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो करता है एक वेल्थ टैक्स सर्टिफाइड इंसान। वो एक्सपर्ट पूरे प्रॉपर्टी को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि प्रॉपर्टी का दाम एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। जो भी लोग प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं इस सत्र में, वो सब लोग इस वैल्यूएशन रिपोर्ट को निकालते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, और फिर वो जाके नेगोशिएट करते हैं उसका दाम को कम करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे वैल्यूएशन के माध्यम से प्रॉपर्टी का सही दाम लगाना है। सबसे पहले जो भी इंसान आपको प्रॉपर्टी बेचेगा, जो मालिक होगा, वो उस प्रॉपर्टी के दाम को बहुत महंगा बताएगा और आपको उसके ऊपर नेगोशिएट करना है। ये बेसिक रूल है प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर मैं आपको कहूँ कि इस प्रॉपर्टी का सही दाम होगा 20 लाख रुपए, उदाहरण के रूप में मान लो मैंने खुद कैलकुलेशन किया है और मुझे लगता है कि इसका दाम होगा 20 लाख रुपए के आसपास, और उसका मालिक जो है ना, उसका मालिक उसका 30 लाख रुपए मांग रहा है, और वो प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट आपको पसंद भी आ चुका है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। क्या आप उसे जाने दोगे और पैसा थोड़ा बढ़ाओगे नहीं उसे परचेस करने के लिए? इसीलिए मुझे लगता है कि एज एन आम पब्लिक आप जितना भी कैलकुलेशंस कर लो, आपका वही पैसा देना होगा जो उसका मालिक चाहेगा। हाँ, आप उस पैसे को थोड़ा कम कर सकते हो, आपका खुद का रिसर्च
करके और वैसे ही 10-20 प्रॉपर्टी को देख के और उन सबको इससे तुलना करके आप इसके प्राइस को, दाम को कम कर सकते हो इनके माध्यम से। देखो, अब जब भी प्रॉपर्टी खरीदोगे, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदो, तो एटलीस्ट 10 वैसे प्रॉपर्टी को ढूंढो और परखो उन सबको, तभी आपको वैसे मकान या फिर फ्लैट का सही दाम का अंदाजा लगेगा और आप उन्हें बता पाओगे कि भाई साहब, आप तो यहाँ पे 30 लाख रुपए मांग रहे हो और ऐसा प्रॉपर्टी तो 22 लाख रुपए में मिल रहा है उस जगह पे, और इस मकान में और उस मकान में ज्यादा अंतर भी नहीं है, तो भाई साहब आप क्यों इतना पैसे की मांग कर रहे हो। जब आप उनसे ये कहोगे तो वो सोचेगा कि अरे ये तो बुद्धिमान इंसान है, इसने रिसर्च सही से किया है और फिर मेरे पास आया है। अच्छा चल ठीक है, 27 लाख लास्ट, इससे कम होगा नहीं, वो आपको बताएगा। पर आप चाहते हो कि आपको और कम दाम में आपका ड्रीम घर, आपका ड्रीम मकान मिल जाए, तो आप और समस्या ढूंढते हो उस प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर आपको दिखता है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में, उस प्रॉपर्टी को आपके अलावा और एक इंसान खरीदना चाहता है और उसने ऑलरेडी 22 लाख रुपए का ऑफर दे के रखा है। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है उसे परचेस करने का। अगर आप 23 लाख या फिर 24 लाख का ऑफर देते हो, तो लोग प्रॉपर्टी का नेगोशिएशन ऐसे ही करते हैं, वो रिसर्च करते हैं और फिर ढूंढते हैं कि इसका वीक पॉइंट कहाँ है और वहां पे जाके ही वो वार करते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी मिलता है कम दाम में। या फिर अगर वो मकान, दुकान थोड़ा पुराना है, उसे रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप पैसा और कम दे पाओगे। उसे रिपेयर करने के लिए जो खर्चा आएगा, वो पैसा आप वहां से माइनस कर दोगे, तो वो प्रॉपर्टी आपको और कम दाम में मिल जाएगा। तो ये हुआ कुछ रास्ते प्रॉपर्टी का सही दाम निकालने के लिए। और भी बहुत सारे हैं, जैसे NOI निकालना, माने नेट ऑपरेटिंग इनकम निकालना, एक्सपेंस निकालना और फिर उसे डिवाइड करना, माने बहुत सारे कैलकुलेशंस करना और फिर बताना कि प्रॉपर्टी का सही दाम क्या होगा। जो लोग डेवलपर्स होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े निवेशकार होते हैं, वही लोग इस जटिल मैथ को करते हैं और फिर बताते हैं कि प्रॉपर्टी का दाम कितना होना चाहिए उनके हिसाब से। पर मुझे लगता है कि आप एज अ आम पब्लिक रिसर्च करो और फिर उसके वीक पॉइंट को ढूंढो और उसके प्राइस को कम करने की कोशिश करो। क्योंकि दोस्तों, प्रॉपर्टी का दाम क्या होगा वो कोई भी निर्णय कर नहीं पाएगा। आप जितने भी मैथ्स कर लो, आप निर्णय कर नहीं पाओगे। वो निर्णय करेगा वो मार्केट और वो मालिक। ओके, हाँ, आप इन सारे मैथ्स के माध्यम से, सर्कल रेट के माध्यम से उस मकान का, उस दुकान का न्यूनतम दाम निकाल सकते हो, पर किस दाम में उसका मालिक उसे बेचेगा ये बता नहीं सकते। आपको मान के चलना होगा कि 1-2 लाख इधर उधर जरूर होगा, ये हकीकत है। लोग ऐसा ही प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, प्रॉपर्टी का, मकान का, दुकान का, जमीन का, जायदाद का, प्लॉट का सही दाम निकालने के लिए आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे फोकस करना होगा। आपको सर्कल रेट को पता करना होगा, वहां के आसपास के एजेंट के पास जाके, उनके पास होता है सर्कल रेट और सरकार का जो लिस्ट होता है उसे भी आप चेक कर सकते हो और जान सकते हो कि इस पर्टिकुलर मार्केट में प्रॉपर्टी का सही दाम क्या होगा। ध्यान रखना कि एक ही जगह पे, एक ही इलाके में प्रॉपर्टी का दाम अलग अलग हो सकता है। ये पूरा निर्भर करता है प्रॉपर्टी की कंडीशन पे, डिमांड एंड सप्लाई पे, और प्रॉपर्टी कितना अट्रैक्टिव है, माने वहां पे सुविधाएं क्या क्या है। और फिर आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के माध्यम से आप प्रॉपर्टी का सही दाम निकाल सकते हो और फिर सही से नेगोशिएट करके उसका दाम को बहुत कम कर सकते हो और फिर उसे परचेस कर सकते हो अपने सही दाम पे। जो एग्जांपल मैंने दिया था, 30 लाख का प्रॉपर्टी आपको 22, 23 या फिर 24 लाख पे मिल सकता है, अगर आप नेगोशिएट अच्छे से कर पाते हो तो, रिसर्च करके। तो आप इन सारे नियमों को इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी खरीद पाओगे एकदम सटीक प्राइस में। सर्कल रेट आपके एरिया में कितना चल रहा है वो आप जान सकते हो वहां के एजेंट के पास जाके या फिर जो भी जानकार है उनके पास जाके। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। थैंक यू।